और ये आए दिन होने वाले सड़क हादसे दिल को दहला देते हैं और कुछ खुशनसीब लोग होते हैं बच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द भी ज़्यादा नहीं होता है। और क्या आप समझिए कि क्योंकि इनका जो दर्द होता है उनकी पूरी ज़िंदगी उनके साथ फिर रहता है, क्योंकि वो बैसाखी या फिर व्हीलचेयर के सहारे उनको ज़िंदगी काटनी पड़ती है। अमित, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम रोड सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं, ताकि सड़कों पर इस तरह के हादसे जो घट रहे हैं उनकी संख्या में कमी आए, लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं। ज्योत्सना, आप सावधानी की बात कर रही हैं। लोग बाइक और कार को इतने ज्यादा फर्राटे से चलाते हैं मानो सड़क पर नहीं हवा में ड्राइव कर रहे हैं। जबकि एक स्टडी आई है, यानी कि एक रिसर्च किया गया, उसमें क्या कहा गया कि अगर आप 60 किलोमीटर या उससे ऊपर गाड़ी भगाते हैं यानी दौड़ाते हैं तो दूसरों को तो छोड़िए, आप अपनी ही रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा बढ़ा देते हैं। दरअसल 40 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइव करना सेफ माना गया है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने पर शरीर का फैट और मसल्स झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसका असर सीधे सीधे शरीर की हड्डी, खासकर रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। यानी बात साफ है, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा खतरा। इस बात को एक रिपोर्ट के अनुसार हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी की रफ्तार 65 किलोमीटर है और टक्कर आमने सामने से होती है तो जो सवार अंदर बैठा है उसको स्पाइनल इंजरी का खतरा 85% तक बढ़ सकता है। और समझिए, यही वजह है कि पिछले 25 साल में जहां मोटर एक्सीडेंट से स्पाइनल इंजरी के मामले 30% थे, अब बढ़कर 45% हो चुके हैं। वैसे भी देश के 80% लोग कंधे, पीठ, कमर की किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्पाइन हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिंदगी की खूबसूरती को समझिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, परिवार वालों को भी खुश रखिए। और जानेंगे कैसे? स्वामी जी से। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। आप भी फराटेदार बाइक चला रहे हैं अभी तो। आज बाइक योग हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। और देखो, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं और हेलमेट पहनते नहीं है और फिर उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन चीजों से हमें बचना तो पड़ेगा। और ये बचाव में कहते हैं ना, बचाव है। और ये चीज लोग ध्यान नहीं रखते और इसलिए अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट और उससे कई बार जीवन तक को खतरा हो जाता है। अभी हमारे भाई तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को अच्छा बना रहे हैं। इधर जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है कटी बस्ती का, उड़द के आटे का पूरा ऐसा ये घेरा सा बना देते हैं, उसमें गरम गरम तेल डालते हैं और उससे फिर स्पाइन के लिए पूरा सिकाई भी होती है और अप्रतिम लाभ होता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती और अंदर औषधीय बस्ती भी करते हैं, उसके भी अप्रतिम लाभ हैं। और रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो करना ही है। रोज जो भुजंगासन करेंगे, रोज स्पाइन के ये जो अभ्यास हैं इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। यदि किसी ने सूर्य नमस्कार कर दिया फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। वात रोगों में सबसे बड़ा कोई रोग है तो वह है मूलाधार से सहस्रार तक 33 के 33 हमारी जो वर्टिब्राज हैं उनको वो लपेट में ले लेता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, सेरेब्रल सेटकोलोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिव स्पॉन्डिलाइटिस, और आजकल तो बच्चों में, जवानों में स्क्लेरोसिस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो से तो शुरू करें, थोड़ा अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्रासन में तो थोड़ा वक्त लगेगा, इतना तो जरूर किया करें। जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, शेष उल्टे लेट करके। मकरासन और भुजंगासन तो बहुत ही जबरदस्त है। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो गोंद मेरे सामने ही रखा है, गोंद का प्रयोग करते हैं, गोंद के लड्डू भी खाते हैं, गोंद का पाउडर चाय में, कॉफी में। जो ये सूर्य नमस्कार ना कर सके ना तो उष्टासन तो जरूर करें। हाँ, चाय में, कॉफी में, बेस्ट तो है दूध में,
या दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है किसी किसी को, तो पानी में घोल करके पिए। कौन हल्दी मेथी सूंठ का प्रयोग तो हमने बहुत बार बताया। हल्दी मेथी सूंठ, अश्वगंधा शतावर ये पतंजलि स्टोर से लिए। हल्दी मेथी सूंठ तो सबके घर में होता है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। मैं तो चाहता हूँ हर घर में ये 5 पौधे हों, तो आधे घर की बीमारियां तो उसी से ठीक हो जाएंगी। ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। मेथी का पानी, मेथी अंकुरित, ये जो मेरे सामने रखी है ना, ये अंकुरित मेथी, ये बड़ी जबरदस्त है। अंकुरित मेथी कड़वी नहीं लगती है। आप इसको ऐसे खाते हैं ना, एक बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है इसमें। खाली पेट लहसुन का प्रयोग भी हम बताते हैं। ज्यादा दर्द बढ़ जाए तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोगिट भी देते हैं। योगराज, महायोगराज, गूगल, त्रिदशम, गूगल, अश्वगंधा, अश्वशिला भी देते हैं। अंदर से ज्यादा हड्डियों में टूट फूट होगी तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गूगल का भी प्रयोग कराते हैं। ये मकरासनी भुजंगासन। आज मैंने 5-7 रिफॉर्म चेंज लाइफ में लेने के लिए सबसे आह्वान किया है। सबको बोलना चाहता हूं, सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाएं, सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाएं या वर्जिन कोकोनट ऑयल पिएं जो इधर रखा है। मैं तो सुबह पी के आया हूँ। हाँ, सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा गाय का घी अथवा तिल का तेल, और तिल के तेल का ही प्रयोग करें। किसके लिए? अपने रसोई में तिल के तेल का ही प्रयोग करना है, वो बात के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई तो बंद करनी पड़ेगी। मैंने दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद करके, और देखो ये 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक करना है? अब तो 100 बार सबकी जुबान पर आ गया। 10-10 बार रोज पढ़ता जाएगा और 100 बार तक पहुंच जाएगा। ऐसे ये दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद करके, और जो अभी मैं बता रहा था एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिला करके हमने पूरे टूटे फूटे लोगों को ठीक किया है। बहुत ही जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन 10 बार से शुरू करके 100 बार तक, और 1 बार खाना खाना है। 1 बार खाना खाना है। रात को खाना 7 अधिकतम 8 बजे तक पूरा कर लेना है। 7 बजे का वैसे अच्छा टारगेट है। 6, 7, 8 बजे तक, 6 से 8 बस, इसके बाद नहीं खाना। अगले दिन फिर दोपहर का भोजन 12 बजे ले। सुबह सुबह काढ़े ही पिए। जोड़ों में दर्द है तो ये पीड़ांतक क्वाथ, दर्शमूल क्वाथ, मस्तिष्क के रोग हैं मेधा क्वाथ, हार्ट के रोग हैं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, पीठ के रोग हैं सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ। ऐसे इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ, फेफड़ों की बीमारी है स्वासरी क्वाथ, दिव्य पे, ऐसे काढ़े पिए ना अलग अलग। बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं ये। और शाम को भूख लगे तो थोड़े फल खा लेना। बहुत लोगों ने भ्रांति फैला रखी है फल खाने से वायु बढ़ जाता है। मैं तो 30-35 सालों से फल ही खा रहा हूँ शाम को। अभी तो वायु बढ़ करके गुब्बारा बढ़ के फूट जाना चाहिए था यदि ऐसी वायु बढ़ती है। भुजंगासन करो ऐसे। तो ये भुजंगासन 100 बार तक करवा देते हम। अरे साहब, भुजंगासन और आगे भी मरकट आसन बताएंगे। 2 ही आसन कर लो, 100 साल तक कमर एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। ऐसे हम तो पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से ऐसे भुजंगासन और फिर ये मरकट आसन रिलैक्स होने के लिए। फिर अभी पूरा पैकेज तो बताएंगे। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण है। मरकट आसन के भी 3 पोज है। भुजंगासन भी साइड में हाथ रखे, ठोड़े के नीचे हाथ रखकर, घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, ये सब रखना है ऐसे। तो पथ्य का ध्यान रखना है। विरुद्ध आहार कतई नहीं लेना है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भी दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई तो खानी नहीं है। जिनको भी दर्द है शरीर में, सामान्य व्यक्ति को भी रात को दही, छाछ का प्रयोग नहीं करना। दूध के साथ खट्टे फल आदि का सेवन नहीं करना। खरबूजा, तरबूजा आदि का सेवन नहीं करना। ये कुछ मूलभूत बातें हैं। दूध के साथ नमक वाली चीज का सेवन, कुछ तो खीर और रायता साथ साथ खाते बावले, इन चीज़ों को तो हमें छोड़ना पड़ेगा। ये जो अविवेकपूर्ण कृत्य हम करते रहते हैं, मूर्खतापूर्ण काम करते रहते हैं, उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी, लंबे लंबे श्वास। जिन रिफॉर्म्स की आपने बात कही, अगर वो रिफॉर्म्स हमारे जीवन में हम अमल में लाएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बीमारी, हादसे, जिनसे हम अपने शरीर को पहले ही बचा लेंगे अगर खाने पीने की आदतों में बदलाव होगा, अगर योगाभ्यास हमारी जीवन का हिस्सा होगा तो हमारी सोच बेहतर हो पाएगी, डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर हो पाएगी और खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी हादसे का शिकार होना पड़ा तो बॉडी अच्छे से उस इम्पैक्ट को झेल पाएगी। उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी अगर योग और खाने की अच्छी आदतें हमारे जीवन में नहीं होती तो होती। स्वामी जी, क्योंकि अब आपने शुरुआत करा दी है योगाभ्यास की और कार्यक्रम में हमने बताया भी कि किस तरह से तेज ड्राइविंग का असर हमारी स्पाइन पर पड़ता है। वैसे भी पिछले 25 साल में गाड़ियों की टक्कर से सीरियस स्पाइनल इंजरीज के मामले भी बढ़े हैं। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत बने और किसी तरह की स्पाइनल इंजरी या दिक्कतें ना हो, उसके लिए योगाभ्यास का पैकेज तो आपने शुरू करवा ही दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली और क्या क्या करने की ज़रूरत है और इसके साथ आज एक और आह्वान करने की ज़रूरत है, लोगों को सचेत करने की ज़रूरत है कि क्यों सेफ ड्राइविंग ज़रूरी है। स्वामी जी, लोग तो आपकी बात सुनते हैं, तो आज उनसे ये अपील भी की जाए आपके माध्यम से कि सेफ ड्राइविंग करें, अपनों का जीवन बचाएं। हाँ, जो सना जी आपने बहुत बड़ी बात कही है और देखो ये अभ्यास तो करने, ज़्यादा कमर में दर्द हो तो बिना सिर उठाए, सामान्य दर्द है तो सिर उठा करके, ये पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन, ये सेतु बंध और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन का पूरा पैकेज। फिर जिनसे बन पाएगा उनसे चक्रासन भी कराएंगे। अभी तो हमारे योगाचार्य जी कर लेंगे। क्या नाम है बेटा? निरंजन जी, करो चक्रासन। हाँ, ये बहुत अच्छा है। चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बड़े अच्छे हैं। तो निरंजन जी को देख करके एकदम से मत उठाना, पहले पता लगा कमर का कबाड़ा वो रखा आपने, फिर इतना उठाने की कोशिश की, पूरा पता लगा कमर को बांधना ही पड़ा, फिर ऐसे नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। देखो, हमको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। जब भी ड्राइविंग करें तो बेल्ट बांध करके करें। अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, 99% लोग एक्सीडेंट होने के बावजूद मरने से बच जाते खाली बेल्ट बांधने। मैं 2 किलोमीटर भी गाड़ी में चलता हूँ ना, फेज़ 1 से फेज़ 2, यहीं पास पास में अपने इंस्टीट्यूशन से, कहीं जाना पड़ता है, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, पैदल चले तो लोग बढ़ने नहीं देते, तो भी मैं 1-2 किलोमीटर भी चलता हूँ तो गाड़ी में बेल्ट बांध के, मुझे पता था मेरे कानों में ये ईयर बग्स लगे हुए हैं, सब चीज़ें हैं, तब भी मैं कि भाई जो है लोगों का ध्यान रहे कि हेलमेट पहन करके चलना। मैंने देखा कितने युवाओं को, मैं खुद उनके अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित हुआ हूँ, यहाँ तक कि कुछ तो बहुत ही होनहार युवा थे, बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलाई, पड़े और सिर फट गया और मर गए। यहाँ तक कि विदेशियों तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह साइकिलिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हेलमेट लगा करके साइकिलिंग करते हैं। हम तो मोटरसाइकिल में ऐसे ही चल पड़ते हैं, कोई चालान काटे तो लड़ाई झगड़ा उड़ कर बैठते हैं, ऐसे गलत बात है। तो गाड़ी चलाते आगे और पीछे की सीट पर भी बेल्ट आ गई है ना, अब ज़माना बदल गया और ये बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए। रोड बहुत अच्छे बना दिए, थैंक यू मोदी जी, गडकरी जी, लेकिन बेल्ट बांध के चलना, हेलमेट पहन करके चलना। और तीसरी बात, बेल्ट हेलमेट के साथ स्पीड सबको ही पसंद है, हमको भी पसंद है। मैंने भी 150 और 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चलाई हुई है, लेकिन बिल्कुल साफ रोड था और दोनों तरफ कहीं जीव जंतु आने की संभावना नहीं थी। कहीं भी कोई हिरण आ जाता है, कभी कोई नीलगाय आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी गाय भैंस आ जाती है सड़कों पर। तो हमें स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, और जो है नशे में गाड़ी तक तो कतई नहीं चलाना। ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं लोग और खुद मरते हैं, औरों को मारते हैं। ये कितना अविवेकपूर्ण कृत्य है। लाखों लोगों की मौत होती है हर साल एक्सीडेंट में, तो कितने लोग नुकसान भोगते हैं वो तो एक अलग है। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये पूरा पैकेज भी बता रहे हैं स्वामी जी। एक तरफ योग के पैकेज, और जिंदगी बहुत बड़ी है कि हम बात कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सीडेंट तो होकर के मरना,
ये कोई बहुत बहादुरी का काम गणेशोत्सव नहीं। की भी तस्वीरें हैं, मुंबई के लालबाग च राजा की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति और प्रकृति का एक शाश्वत प्रवाह है। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। रिद्धि सिद्धि मिलती है हमें। विघ्न करता, विघ्न हरता, सुख करता, दुख हरता है गणेश जी। जी स्वामी जी, गणपति तो हम अपने रोग दुख हरने के लिए भगवान की शरण में भी रहें और स्वामी जी योग के शरण में भी रहें, ताकि जो ये दर्द है, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, क्योंकि इतना कॉमन हो गया कि मुझे लगता है कि योग ही है जो इसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी ये जो फ्रोजन शोल्डर है, ये सर्वाइकल जैसी बड़ी परेशानी बन जाती है। तो जिंदगी में ये दर्द आए ही नहीं, इसका क्या इलाज है? क्योंकि इसके जो विघ्नहर्ता है वो तो आप हैं। सच में वो ये बात ठीक कही। जो है सारे अमंगल से हटने के लिए और अपने जीवन का मंगल करने के लिए हमें सुबह सुबह योग तो करना ही पड़ेगा। और कभी जिंदगी में कंधे का दर्द ना हो, देखो एक तो ये अभ्यास करो, एक बार ऐसे ऐसे हाथ सुबह सुबह एक बार घुमा लो 10 बार ऐसे हाथ घुमा लिया और 10 बार ऐसे हाथ घुमा लिया। कभी कंधे में दर्द नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे। फिर एक बार आगे से स्वामी जी, ताली फ्रोजन बजाओ, शोल्डर एक बार हो क्यों पीछे जाता से है? भी ऐसे। अब देखो ये कंधे की नसें जाम हो जाती हैं, वात दोष बढ़ जाता है, जिसको RACRP, ANA, AVN, HLB, 27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, अंदर के इन्फ्लेमेशंस हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये कब बढ़ते हैं? गति के बिना दुर्गति होगी। एक अभ्यास तो ऐसे। फिर देखो बैठे बैठे भी, कुर्सी पर बैठे हुए कहीं पर भी, जब भी थोड़ा वक्त मिलता है थोड़ा ऐसे कंधों को ऐसे घुमा लिया करें। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, थोड़ा भी जैसी फुर्सत मिली। लोग कोई बीड़ी पीने, कोई सिगरेट पीने, कोई और पता नहीं चाय कॉफ़ी पीने में, फालतू के कामों में लग जाते हैं। जैसे ही ऑफिस में थोड़ी फुर्सत मिले, ऐसे कंधे ऐसे घुमा लें। इसमें तो कोई आपको योगा रूम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हाथों को थोड़ा कर लें तो ये अंदर के कंधों की नसें जाम हो जाती हैं। इसमें 3 कारण है। एक तो गलत पोस्चर में बैठना, दूसरा बड़ा कारण है लंबे समय तक शुगर, BP जैसी बीमारियों का रहना, स्ट्रेस का रहना। तीसरा बड़ा कारण है ज़्यादा खट्टे तीखे पदार्थ खाना। आजकल जिसको देखो बोले वो तो नहीं खाएंगे, मीठा तो नहीं खाएंगे, आई डोंट लाइक स्वीट, लेकिन तीखे सब खाते हैं। सबको चटपटा खाना है। जीभ लपर लपर करती रहती हो तो चटोरो, सावधान हो जाओ, नहीं तो कंधा, गर्दन, फिर पूरा शरीर जाम होने वाला है। तो ये जो ज़्यादा तीखी खट्टी चीज़ें खाते हैं, इसलिए मैंने शुरू में कहा दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद करना पड़ेगा। फिर ये देखो, ये अभ्यास हाथों से सिर की और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे रहा। और खाली पेट लहसुन का प्रयोग बताया मैंने, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बताया, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और उपवास, इंटरमिटेंट उपवास की ओर मैंने विशेष ध्यान दिलाया। अभी रोज़ हमें इन चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। घी और नेचुरल ऑयल खाएं, रिफाइंड ऑयल छोड़ें, एक बार खाना खाएं। यह अभ्यास ऐसे गोमुखासन में भी बैठ के ऐसे कर सकते हैं। और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से, देखो ऐसे। तो रोज़ जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुबह उठ कर के शौच आदि से निवृत्त होकर के और पेट साफ हो जाए, इसलिए एलोवेरा पी लिया करो। जिनको आर्थराइटिस है वो आंवला भी मत लेना, गर्म पानी में एलोवेरा ले लो, या रात को त्रिफला ले लो, या शुद्धि चूर्ण लो, या रात को दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का घी अथवा एरंड तेल अथवा बादाम तेल ले लो। और उठ करके फिर जलनेती का लोटा मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि हमने ये आपको जलनेती का पोट दे दिया है, आज भी वो बताएगी। रोज करना जलनेती, सूत्र नीति,
सप्ताह में 1 बार बस्ती, और जिनको वात रोग है उनको तो 3 बार बस्ती भी लेनी है, मेडिकेटेड एनिमा। कभी ज़िंदगी में वात रोग हो गई नहीं। और ये जो गोमुखासन है ना, ये तो फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, या हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, और वात रोगों के लिए। किसी का इतना वात बड़ा होता है, जब देखो तब ये गैस यहाँ उलझ जाती है, यहाँ उलझ जाती है, किसी के तो छाती में उलझ जाती है, डकार आ ही नहीं रही, फंस गया, बताओ गैस फंसती है ऐसी बुरी हालत रहती है। तो ये सब फंसा फंसी नहीं होगी। और ज़्यादा ही गैस बने ना तो गैस हर चोण, किसी किसी के पेट में बहुत गैस बनती है, फिर विंड बहुत निकलती है अपान वायु के माध्यम से, फिर वो जा कर के जोड़ों में जमा हो जाती है गैस वायु। वो ऐसे नहीं कि आप उसको कहीं से प्रेशर करके निकाल दोगे। वात जो है ये एक दोष है, वात पित्त कफ इन तीन का ही संघात। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ वात पित्त एंड कफा। तीन के अलावा कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली जो कुछ खाते पीते हैं आपके सप्त धातुओं में, पंच महाकोशों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, ये पूरा जो आकार है ना, इसका आधार है वात पित्त कफ त्रिदोष। और उसको संतुलित रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। हाँ स्वामी योग जी। और आज हमने वातनाशक प्रयोग, एटीएम की सब्जी बताते, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित, ये जो है ये 25 से 50 ग्राम, 5-10 ग्राम हल्दी, ये खाली पेट, इसका पानी भी पीना, अंकुरित भी खाना। एलोवेरा, हल्दी, मेथी, केवल एलोवेरा, केवल मेथी की, केवल हल्दी की भी सब्जी राजस्थान में बनाते हैं और बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। कभी वात रोग होता है नहीं, 100 साल तक टनाटन ऐसे ऊँट की तरह, घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी लचर पचर चल रहे हैं लोग। स्वामी जी, कल आपने शो में हुसैन को याद किया था और देखिए आज अपने शो में हुसैन हाजिर है और साथ में कश्मीर का एक योगी परिवार भी उनके साथ है। हुसैन ने उस योगी परिवार से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। क्या बात। हम इस वक्त कश्मीर में इलेक्शन टूर के सिलसिले में निकले हुए, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ पर हमने याद किया और हुसैन हाजिर हो गए। 7वीं में पढ़ती हैं और जबरदस्त योग करती हैं। रिहाब ने भी मुझे पहचान लिया और जबरदस्त बात यह भी है कि रिहाब की अम्मी और रिहाब के पापा जो हैं वो दोनों रिहाब को बहुत सपोर्ट करते हैं। फतेह कदल इलाके में है, फरमान आपको दिखाएंगे। और वो पीछे शंकराचार्य का मंदिर दिख रहा है और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ये पीछे लेक है। पीछे एक बर्फ से ढकी हुई चोटी भी नजर आ रही है, लेकिन शायद कैमरे की नजर वहां तक ना पहुंचे। लेकिन तारीफ की बात यह है कि कश्मीर में रह करके रिहाब जो है जबरदस्त तरीके से योग करती हैं और स्वामी जी आपकी ये फैन भी हैं। आपका नाम जरा इस तरफ आइए। मेरा नाम कौसर है। कौसर, आपकी बिटिया योग करती है, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब से इसे करती हैं, सिर्फ बिटिया से? नहीं, मैं भी करती हूँ शाम को, हर दिन शाम को करती हूँ 1 घंटा। अच्छा, आप भी करती हैं? जी। बहुत उम्दा। स्वामी जी देखिए कश्मीर में घर घर योग हो रहा। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमद है। अहमद जरगर। जरगर साहब, आपकी बेटी योग करती है। अहमद के लिए, रिहाब के लिए अभिनंदन है भाई। पूरा परिवार योगी। इन्हें इसने एक्चुअली स्कूल में किया था, तो स्कूल के थ्रू ये प्रमोट हो गई। अच्छा। और हमारी मुलाकात हो गई, तो अब हम भी देखें। तो रिहाब जरगर साहब, आपको कौन कौन से आसन आते हैं, जरा बताइए भाई। मुझे एक पद सिकंदासन आता है, चक्रासन आता है, हनुमानासन आता है। तो भाई चक्रासन, हनुमानासन ही करो। तो रिहाब ये कब से कर रही हैं आप ये वर्कआउट? 1 साल से। 1 साल में आप इतना मतलब माहिर हो गई हैं? हाँ जी। चलिए और कोई टफ आसन करके दिखाइए। वो नमन आसन भी बढ़िया कर रही है भाई, क्या बात। चक्रासन कर रही हैं स्वामी जी। देखिए अब रिहाब, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है रिहाब की। बहुत अच्छा किया चक्रासन, और बगैर किसी सपोर्ट रिहाब ने जो चक्रासन कर लिया स्वामी जी, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। रबड़ लग रही है। या चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप क्या करके दिखाएंगी? देखो कश्मीर की वादियों में भी इतना सुंदर योग हो रहा है। रिहाब, अहमद सब योग कर रहे हैं, क्या बात है। हनुमान स्वामी जी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। तो कुल मिलाकर ये फैमिली जो है योगा फैमिली है
और रिहाब जरगर जो है वो मौजूदा वक्त में उनके नामों से भी कुछ आसन है, कुछ जीवन के नाम से आसन है। अपने स्कूल में बच्चों को भी सिखाती हैं, घर में मम्मी को भी सिखाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ लोगों को कि वो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे या फिर कभी कभी 3 घंटे भी करते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो लोग भी सीखें ताकि उनका स्ट्रेस लेवल भी ख़त्म हो। स्वामी जी, योग की अलख घर घर कोने कोने तक पहुंच गई है कि जम्मू कश्मीर से हम तस्वीरें देख रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वहां के बच्चे भी इतना सुंदर और इतना डिफाइन योग करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण ये थी। बहुत ही सुंदर, अप्रतिम है। उसको पुरस्कार भेजना पड़ेगा, एड्रेस मेरे को दे देना उसको। जो हम अलग अलग दिन तो हम योग में जो अलग अलग पोस्चर्स के लिए जो कंपटीशन जीतते हैं उनको पुरस्कार देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो हमने अपनी बेटी के लिए भी ज़रूर कश्मीर में भेजेंगे। हमारे हुसैन भाई एड्रेस हम तक संप्रेषित कर देंगे। ये बात अच्छी बात है। जातियों का बंधन, मजहब का बंधन, वर्ग समुदाय का, प्रांत का, देश का, काल का, सब बंधन अब यहाँ पर बोना पड़ गया है, छूट गया है। सारी दीवारें टूट गई हैं, योग सब तक पहुँच गया है। और बहुत अच्छा लगा कश्मीर की वादियों से योग देख करके। जी स्वामी जी, ये आपका संदेश हम हुसैन तक ज़रूर पहुंचा देंगे और कैसे योग ने धर्म की बेड़ियों को से ऊपर उठ चुका है, उन बेड़ियों को तोड़ दिया है, उसका सबसे बड़ा ये उदाहरण। अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पॉस्चर भी आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है और अगर पॉस्चर ख़राब होगा तो उसका गर्दन पर असर पड़ेगा। सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर आने की परेशानी होती है और जब इस तरह की कंडीशन बने तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी उन्हें और क्या करने की ज़रूरत है जिससे इस परेशानी से वो बच सके? एक तो देखो, लेटने का पोस्चर हमारा ऐसा होना चाहिए। सोते समय हम ऐसे सोए। जो लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, इस तरह से अलग अलग प्रकार से जो गलत पोज में हमारी सोने की आदत पड़ गई है ना, ऐसे ऐसे, ये सब ये ठीक नहीं है। शवासन में सोना या उल्टे लेट करके सोते हैं तो ऐसे सोना, और करवट से सोते हैं तो ऐसे सोना। बाएं करवट सोएंगे, दाएं स्वर चलेगा, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसे सोना। तो ये सोने की और बैठने की जो पोजीशन है वो हमारी, जब भी बैठें कोशिश करें घुटने ठीक ठाक है तो वज्रासन में बैठें, सुखासन में भी बैठें तो सीधे बैठें, पद्मासन और वज्रासन में बैठते हैं तो अपने आप ही कमर सीधी हो जाती है। ये जो ऐसे बैठने की आदत है ना, ये और फिर धीरे धीरे ये, और फिर ये दादी स्टाइल में बैठने की आदत ही है। तो ये सारी इन आदतों को ठीक करना पड़ेगा। सीधे बैठने की आदत डालें और इसके लिए थोड़ी सजगता चाहिए होती है। तो बैठने का पोस्चर हमारा जब ठीक होगा ना, और जो है हमने थोड़ा सा अभ्यास ही भी बताया, कमर लोगों की अकड़ी रहती है, ये पेट के लिए, पीठ के लिए भी कितना अच्छा है ना। तो धीरे धीरे अपना पोस्चर अच्छा करें, और पोस्चर ख़राब होने से जो बैलेंस बिगड़ा है उसके लिए उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन करने का संकल्प लेंगे। और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कमर के लिए, ये दबाते हैं ना तो कमर एकदम अच्छी हो जाती है। पहले अंगुली के पीछे यहाँ से ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। हाथ में भी और सेम ये पैर में भी होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पॉइंट, इससे कमर एकदम अच्छी हो जाती है। और देखो करो भी अच्छा बनता है। फिर ऐसे थोड़ा दबा लिया करें बच्चों को कि नाक को शेप में लाने के लिए। छोटे बच्चों की नाक को माताएं ऐसे रगड़ती हैं। नाक को तो शेप में ले आए, क्योंकि नाक नख अच्छे होने चाहिए। पैर को भी शेप में लाओ। फ्लैट फुट जो है ना, उससे भी कमर की प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसे, इसको भी बच्चों का थोड़ा ऐसे रगड़ दिया करें माताएं, ज़िंदगी भर कमर सीधी रहेगी। बच्चे पालने भी हमें सिखाने पड़ रहे, क्या करें। तो बड़े अच्छी चीज़ें हैं। अब स्वामी जी, आपने अच्छी चीज़ों का जिक्र किया है, तो कुछ और अच्छी चीज़ों का जिक्र करते हैं ताकि लोगों को कुछ और परेशानियों से निजात मिल जाए। अब स्वामी जी, जिनको थायराइड है, क्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा रहता है? और अगर होता है तो क्यों होता है स्पॉन्डिलाइटिस के स्वामी जी? हाँ, साथ ये थायराइड का जो क्या कनेक्शन क्या निकल कर आता है, दोनों में क्या ये साठगांठ है?
थायराइड में गड़बड़ होने से जो थायरोक्सिन पूरा ठीक से नहीं निकलता, पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसमें डिस्टर्ब होता है, तो TSH गड़बड़ होता है और उससे फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स के इम्बैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा जाता है। इसके लिए एक तो सिंहासन है, दूसरा उज्जाई, 5 बार से लेके 5 मिनट सिंहासन, 5 बार से लेके 5 मिनट उज्जाई। गले को टाइट करके ब्रेथ को होल्ड करना और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। ये 2 अभ्यास, उज्जाई, सिंहासन, फिर एक ग्रीवा संचालन ऐसे। ये फिर देखो लेट करके ये सर्वांगासन ऐसे जो कर सके, और ये हलासन, ये बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। और ज़्यादा कमर में दर्द है तो कोई नहीं, सर्वांगासन हलासन मत करना, ही मत्स्यासन ही कर लेना, इसी से ही गुजारा हो जाएगा। और ये मत्स्यासन जो है कमर के लिए भी अच्छा है। और ये पॉइंट दबाए कपालभाति के साथ, धनिए का पानी, थायरोग्रिड में। खट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें अच्छी नहीं होती, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ बचपन से ही बच्चों को योग में ढाल दो, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कराओ। बच्चे तो वृश्चिकासन भी कर लेते हैं, हमारे बालक लगा हुआ निरंतर निरंजन। तो ये और ये हाथ में भी पैर में भी। थायराइड तो 100% हाइपो हो या हाइपर हो, अंडरवेट ओवरवेट, थायराइड से आंखें बाहर आ जाती हैं, तो ये अनुलोम विलोम भी करे या आँख का पॉइंट दबाए। थायराइड से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो गोमुखासन, भुजंगासन के साथ अनुलोम विलोम करे, कार्डियोग्रिड हृदयामृत ले। थायराइड के कारण से मोटे हो जाते हैं, अरे हाँ फिर तो ये करना पड़ेगा, स्थित कोणासन, चक्रासन। और फिर वेट को मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ना जी। लौकी की सब्जी, जिनको जोड़ों में दर्द है, दूध दर्द को बढ़ा देता है, ठंडा होता है, तो लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खाएं और मोटापा के लिए। और योगाभ्यास तो करें, मेदोहर वेट को, गोधन अर्क लें, ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ये। और फिर लेट करके जी मेरे भाई। अब स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन की जो दिक्कत है स्वामी जी, बड़ा खतरनाक है। अब लोगों के अंदर तो इसके चलते पैरालिसिस भी हो जाती है, तो क्या इसको योग से रिवर्स किया जा सकता है स्वामी जी? हाँ, योग से रिवर्स हो जाता है, वेट भी रिवर्स होता है। और चलो लेटो, ये करो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आधी से ज़्यादा आबादी मोटी है, उनके ऊपर हमें बहुत दया आती है, हे भगवान सबका भार कम कर दो, निर्भार कर दो सबको। हाँ, मोटे आदमी को जो है कई बार तो इतने मोटे हो जाते दरवाजे में भी टेढ़े होके घुसते हैं। अब घर छोटे छोटे हो गए और खुद मोटे मोटे हो गए घर के दरवाजे पे, बाथरूम के दरवाजे सबसे छोटे थे, वहाँ टेढ़े होकर के घुसते हैं। कई बार तो वो खड़ी वाली सीट होती है उसको फोड़े ही डालते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। तो देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मोटे कोई नहीं होना, ना कोई मोटा रहेगा ना कोई खोटा रहेगा। एक बार खाना खाएंगे, और आज जो मैंने चेंज बताया ना, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। और फिर जब एक बार खाना खाते ना, भूख कड़ाके की लगती है, मेटाबॉलिज्म पूरा अच्छा रहता, मोटापा नहीं होगा, बीपी शुगर नहीं होगी, आर्थराइटिस की, अस्थमा की, वात पित्त कफ त्रिदोष की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज में सुधार करने से आहार ही उपचार है। फिर आपने बात की ब्रेन नर्वस सिस्टम की, उसके लिए शीर्षासन तो निरंजन आप करो। हाँ, शीर्षासन और सर्वांगासन जो अभी हम कर रहे थे, ये जन से नावता, अनुलोम विलोम करो मेरे साथ सब आप भाई बहन जितने भी हो, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और सुबह खाली पेट मैंने गाय का घी का जो प्रयोग बताया था ना, उस तरफ तो अब पूरे देश को हमें लौटाना है। सुबह गाय का घी खाएंगे, ये गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाना है, नारियल का तेल 1 चम्मच लेना है, मेधा ओमेगा मेमोरी, और ज़्यादा ही ये सब नस नाड़ियाँ ऐसे फिर
पूरा ताना बाना हिल जाता है ना, तो पार्किंसन सर्जरी में डिमेंशिया हो जाता, तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हैं हम, या अनुलोम विलोम करवाते हैं। स्वामी जी, अच्छा खाओ, कम खाओ, ये सब रिफाइंड ऑयल छोड़ो, और तिल का तेल, गाय का घी या कोकोनट ऑयल वर्जिन या सामान्य भी होता है, वो भी उसको खोपरे को पीस करके निकाला जाता है, उसको क्रश करके, और ये जो है कच्चे नारियल से निकालते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो इतना अच्छा होता है, खाने में भी इतना टेस्टी लगता है, लगाने में भी सारे, ये अंदर स्किन के अंदर, बालों में अंदर तक चला जाता है। जो बाकी मोटे तेल होते हैं ना, उनके कण बहुत मोटे होते हैं, इसका बहुत जो है बहुत पतला तेल होता है, अंदर तक चला जाता है। जी कुछ कह रहे थे मेरे भाई। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर या फिर स्पाइन की दूसरी परेशानी हो सकती है? और स्वामी जी अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है, क्या करें उसके लिए? यूरिक एसिड बढ़ जाए, RA, CRP, ANA, AVN, जितनी भी पेन मार्कर्स है ना, ये दर्द को बढ़ाते हैं, अंदर के इन्फ्लेमेशंस को बढ़ाते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक तो धनिया और गोखरू का पानी, गोखरू का पानी या चंद्र प्रभावडी और गोक्षरादि गुग्गुर एक एक गोली सुबह शाम 1 सप्ताह ले ले, और चंद्र प्रभावडी गोक्षरादि गुग्गुर एक एक गोली सुबह शाम ले ले, गोखरू के काढ़े के साथ ले ले। गोखरू का काढ़ा हमने सबको उपलब्ध करा दिया, गोखरू का काढ़ा ही रखा, बगल में गोंद रखा, वो भी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो है बोलसलोचन रखा, ये भी हड्डियों को मजबूत बनाता है। खैर, यूरिक एसिड को कम करने के लिए उपाय बता दिए, और कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी पेस्ट है। वैसे हम लहसुन का भी प्रयोग कराते हैं, लहसुन को गाय के घी में, इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता, इसकी तामसिकता दूर हो जाती है। गाय के घी में या थोड़ा बटर में हल्का सा इसको भून करके, सेक करके खा लेते हैं। 5 से 25 कलियों तक मैंने खिलाया, वात को एकदम ख़त्म कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को एकदम ख़त्म कर देता है। बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बड़ी काम की बातें हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको नित्य की दिनचर्या में सम्मिलित कर ले। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। ये जो ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, ये भी हमारे भीतर कोलेस्ट्रोल से लेकर के, ट्राइग्लिसराइड से लेकर के, यूरिक एसिड से लेकर के तमाम तरह के इन्फ्लेमेशंस, इन सब को बढ़ाता है। इसलिए फ्रिज का पानी बंद, थोड़ा घड़े का पानी पिया करो। और वो भी जिनको अर्थराइटिस है, वात रोग और कफ रोग हैं, उनको तो थोड़ा गुनगुना करके पानी पीना चाहिए। और वात रोगियों को तो थोड़ा 10 मूल या पीड़न तक क्वाथ का, नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्कुंडी, सहजना तो बताया। तो कफ रोगियों को मुलेठी का, दालचीनी का या स्वासारी क्वाथ का पानी पीना चाहिए। जल चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी है। बातें छोटी छोटी हैं, मगर जीवन में इन बातों पर अमल करेंगे तो बड़े बड़े बदलाव लाएंगी। स्वामी जी, अब एक और बदलाव और उस मिशन की बात करते हैं जो हम पर्यावरण की तरफ केंद्रित हमने शुरू किया है, और वो है एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं और उसके क्या फायदे? आज का हमारा जो पौधा है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको निर्गुंडी कहते हैं। पारिजात हमने पहले लगवाया था, अब हम हर घर में पारिजात, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये 5 पौधे हर घर में होंगे तो 50% समस्याओं का तो ऐसे ही समाधान हो जाएगा। निर्गुंडी के अंदर भी बिल्व की तरह 3 इसके देखो पत्ते होते हैं, और ये अत्यंत वातनाशक है। ये दीपन पाचन को अच्छा करता है, और ये वेट को भी घटाता है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। निर्गुंडी एक ऐसा पौधा है जो हमें सभी प्रकार के दर्दों से बचाता है, और वात रोगों से मुक्ति दिलाने के साथ पाचन को हेल्दी बनाता है। तो मैं कह रहा था ये 5 पौधे तो अब सब घर में लगाएंगे। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात पहले लगा चुके थे, निर्गुंडी और सहजना भी इतने ज़बरदस्त हैं। फिर घर के आधी बीमारियां तो वात रोगों से ही होती हैं, वो खत्म हो जाएगी। जी स्वामी जी, अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं वायरल दावे की सच्चाई की।
स्वामी जी, ये दावा किया जा रहा है कि चूने का पानी पिलाने से जॉन्डिस ठीक होता है। स्वामी जी, क्या ये दावा सच्चा है या झूठा? भाई, ना तो चूना पीवो, ना पिलाओ, ना चूना लगाओ। थोड़ा बहुत लोग पानी में लगाते हैं, उससे थोड़ा कलर आ जाता है। वो भी ऐसे बहुत चुटकी भर लगाना चाहिए, इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है। भर रात को भिगो करके चूना का तरीका होता है बनाने का, लेकिन इससे जॉन्डिस कतई अच्छा नहीं होता। जॉन्डिस अच्छा होता है भूमि अम्ला पुनर्नवा मकोई से, सर्वकल क्वाथे लिवग्रिट लिवामृत से। इसलिए ये जॉन्डिस के खतरा कतई मोल ना ले, चूने का पानी नहीं पीना, ये झूठा वायरल दावा। मतलब वायरल दावा झूठा है, मतलब चूने का पानी पीने से जॉन्डिस ठीक नहीं होता है। स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज की। कल जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर हम तक वीडियोस भेजे हैं, और जो कुछ अच्छे चुनिंदा वीडियोस हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं स्वामी जी, वो हम दिखा रहे हैं। पुणे से, गुजरात से, असम, राजस्थान से वीडियोस आए हैं। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब जो सबसे अच्छा, सबसे शानदार वीडियो आया है स्वामी जी, वो आप देख रहे हैं गुवाहाटी, असम से वान्या पिंचा का। पूर्ण चक्रासन किया है। वान्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतना सुंदर बेटी ने चक्रासन किया है। हाँ, पूर्ण चक्रासन। ऐसे बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह और बड़ी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आज नया चैलेंज भी हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला है। खड़े होकर के अथवा बैठ करके दोनों पैर साइड में फैला दे, भू नमन आसन। देखो, खड़े होकर के ऐसे फैलाते हैं ना तो आराम से फैल जाते हैं दोनों पैर साइड में, जैसे हमारे निरंजन बालक ने फैला दिए। और फिर दोनों हाथ साइड में ले लेते हैं और थोड़ी ज़मीन पर, और पेट ऐसे ज़मीन पर टिक जाता है। तो ऐसे ये, अब इसके हाथ थोड़े छोटे पड़ गए इसके हाथ भी बड़े करने पड़ेंगे। किसी किसी के हाथ भी पैर तक पहुंच जाते हैं। तो भू नमन आसन कल का चैलेंज है। तो ये ऐसे माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः के साथ आगे बढ़ें। और जो मैं कह रहा था, ये जल नीति का पोट है, तो कल इससे ही शुरुआत करेंगे। जल नीति रोज करना है, नस्य रोज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। योगमय जीवन बनाना है। तो स्वामी जी ने कल का चैलेंज दे दिया है। आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे थे, उसमें आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं, और जो सबसे अच्छा वीडियो होगा कल उसे हम कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।